है वहाँ तेरा जो काल है वो कितनी लीलाएं कर रहा है और तुझे अभी तक होश ही नहीं है। तो क्या करे महाराज कि आपके यहाँ एक शिव जी का धनुष है और धनुष यज्ञ का मेला लगवा करके यज्ञ रचा करके उन दोनों बालकों को बुलवाई। यह कह करके नारद जी वहां से चले गए और कंस ने अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम को लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी कहने लगे धन्य है मेरे भाग्य जो मैं श्री हरि को लेने के लिए जा रहा हूँ। मथुरा से वृंदावन आते आते उनको संध्या हो गई और वृंदावन में गौशाला में पहुंचे हैं। दोनों बालकों ने अक्रूर जी के पैर छू करके कहा ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पत्नी लीलांबर धरौ शरदम मुरे हरौ। अक्रूर जी के दोनों पैर पकड़ करके उनका आशीर्वाद लिया। कहा काका आपको आने में बड़ी देर हो गई। अक्रूर जी एकटक होकर के कन्हैया के दर्शन कर रही है। रात्रि में भोजन हुआ। भोजन होने के बाद में अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कि दोनों बालकों को मथुरा जाने की आप आज्ञा दे दें क्योंकि कंस ने दोनों बालकों को बुलाया है। इतना सुनते ही मैया यशोदा के हाथों से भोजन की थाली नीचे छूट गई और कहने लगी मेरा लाला अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मुझे छोड़ करके चला जाए। मैं उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और उसने भोजन नहीं किया। सारी रात्रि रोते रोते निकाल ली। सुबह हुई और सुबह होते पूरे ब्रज में पता चला कि बलराम और कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। सारी गोपियां नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची। सारे गोप ग्वाला नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच करके उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमने गोविंद के साथ ऐसा क्या कर दिया जो हमको छोड़ करके वो जा। हेलो पंकज अग्रवाल जी और डब्बू भाई कमेटी के साथ मंच पर आने की कृपा करें। मयचंद जी ने साथ। मैया कहती है देख लाला तुझे जितना माखन चाहिए मैं तुझे वो माखन दूंगी। तुझे चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तू तेरे कभी मैं कान नहीं खींचूंगी लेकिन मुझे छोड़ करके मत जा। और मैया पछाड़ खा रही है। सारी गोपियां आई क्योंकि माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देती है। कितनी भी विपत्ति आ जाए काल से भी ये कह देंगी कि काल पहले तू मेरी जान ले उसके बाद में मेरे बच्चों की तरफ बढ़ना। आज के समय की जो परिस्थिति है कि जैसे ही माता पिता बूढ़े हुए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन माँ क्या कहती है कि मेरी संतान सुखी रहे। मैं जहाँ कहीं भी रहूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी संतान का मुख देखने के लिए बैठी रहती है कि संज्ञा को जब लौट करके आएगा ड्यूटी से तो मैं उसका सिर्फ मुख देख लूंगी। और कुछ लेकर के आता है और उसमें से निकाल करके कुछ अपनी माँ को दे दिया तो उसकी पत्नी उसको खाएगी नहीं, न खिलाएगी, फेंक देगी कूड़ेदान में। जा पहले अपनी अम्मा को खिला के आ। ऐसी परिस्थिति है हमारे। ऐसी परिस्थिति है आज के समय की। तो माँ का हृदय तो विशाल बनाया गया है।
माँ की वंदना जितनी कम करी जाए उतनी कम है। माँ एक अच्छी डॉक्टर है, माँ एक अच्छी वैद है, माँ एक अच्छी जज है, क्योंकि बच्चे का मुख देख करके तुरंत उसको पता चल जाता है कि आज इसने गलती की है कि नहीं। तो मैया यशोदा रो रही है, सारे गोपी ग्वाल इकट्ठे हुए, पछाड़ खाके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है। गोपियां कहती हैं, गोविंद ऐसा हमने तेरे साथ क्या कर दिया जो तू चल दिया। और रथ में सवार होकर के जाने लगे। सारे ब्रजवासी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए और रोते हुए चले जा रहे हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। वो याद ना करे मैया याद ना करे। याद ना करे मैया याद ना करे। मैया याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मेरे श्याम धनुष यज्ञ की आई खबरिया। 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 जाना है मुझको मथुरा नगरिया। जाना है मुझको मथुरा नगरिया। वो जाने दे मेरी माई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करे। मेरी माँ मेरी माँ हे मैया इधर माँ रुदन करती है। रथ पर भगवान कन्हैया सवार होते हैं। भगवान कन्हैया कहते मैया एक न एक दिन तो बिछड़ के जाना ही है। आज नहीं तो कल जाना होगा। लेकिन माँ के दिल पर क्या बीतती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, डिग्री यहाँ पाले जब नौकरी पर अटेंड होने के लिए जाता है तो माँ रोती है। माँ का हृदय भर आता है, बेटा तुझे वहाँ कौन खिलाएगा। कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी समझदार हो जाए, लेकिन माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। वो माँ ही जानती है क्या हालत होती होगी उस समय की। रथ पर बैठा रोबे कन्हैया। 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 हाय मेरे बाबा ओ मेरी मैया। हाय मेरे बाबा हाय मेरे भैया। हंस हंस के दे दे विदाई
करे। कृष्ण देता है कैसे विदाई के मैया मुझे याद ना करे। भगवान कन्हैया का इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, मनुष्य तो रो ही रहे हैं, भक्त तो रो ही रहे हैं, लेकिन गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब पछाड़ खा रहे हैं, गाय रवा रही है, बछड़े रो रहे हैं। एक श्याम तेरे बिना हम कैसे जिएंगे, हम जी नहीं सकेंगे। और कहते हैं ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़ा भी तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा भी तड़प रहे हैं। वो कान्हा से न सकेंगे जुदाई की मैया हमें याद ना करे। कृष्ण देता है कैसे विदाई की मैया मुझे याद ना करे। मेरे श्याम घनश्याम रथी को पकड़ी के राधा रोवे, रथी को पकड़ के राधा रोवे। यहाँ से आगे बढ़े तो राधा सखियां लौट गई रास्ते में। हे कन्हैया, इस रथ को हमारे ऊपर से होकर के चढ़ा दे, अक्रूर रथ की बागडोर संभाले हुए हैं। वैद किशोर वो डब्बू भाई बलकेश्वर मंडल अध्यक्ष मंच पर आने की कृपा करें। अध्यक्ष जी मंच पर आए। अब इसी कड़ी में हमारे पंकज अग्रवाल साईं ट्रॉमा सेंटर वाले काम करने के बाद में मथुरा नगरी में पहुंचे हैं और मथुरा नगरी में जाकर के नंद बाबा से कहा कि तुम काका के साथ महलों में जाइए और मैं अपने मामा की नगरी को देख करके भ्रमण करके आता हूँ। और गोप ग्वालों को ले जा करके प्रवेश कर रहे हैं। नगर की नारियां देख रही हैं कितना सुंदर से दो कुंवर हैं। आज इनको देख करके हमारी आंखें तृप्त हो गई। तभी ग्वालों ने कहा, कान्हा, हम मामा के यहाँ तो आए हैं लेकिन पहनने के लिए वस्त्र नहीं है हमारे पास। तभी गोविंद धोबी घाट पर पहुंचे हैं जहां कंस के घराने के कपड़े धोए जाते थे और उससे कहा कि हमें कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है। वह बोला कि कभी तूने राजसी वस्त्र पहने हैं? बस कन्हैया का सुनना था, एक थप्पड़ ऐसा दिया कि जमीन में घुसा चला गया। गोप ग्वाला अचंबा कर रहे हैं, ये क्या कर दिया तूने? हम तो मामा की नगरी घूमने के लिए आए थे और तूने राम नाम सत्य कर दिया। और कपड़े लेकर के दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी काफी समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। गोविंद, तुम्हारे कपड़ों को मैं फिटिंग करा करके दूंगा। और उस दर्जी ने, जिसका नाम सुदामा दर्जी है, उसने उनके वस्त्रों की फिटिंग की। फिटिंग करने के बाद में एक माली जो नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए माला प्रो के रखता था, बोले, गोविंद, आज मेरे सारे पुण्य जो थे उदय हो गए हैं, जिससे आपके दर्शन हो गए। और उस माला को पहन करके
रास्ते में चले जा रहे हैं। एक कुबड़ी महिला, 3 जगह उसके कुबड़ हैं, चंदन लेकर के कंस के यहाँ जा रही थी। उस चंदन की सुगंध कोसों दूर तक फैल रही थी। तभी कन्हैया बोले, कहाँ जा रही हैं आप इतना सज धज के? बोले, महाराज मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, 3 जगह कुबड़ है, मैं कंस के दरबार में और ये चंदन लेकर के जा रही हूँ। तभी गोविंद बोले, उससे पहले चंदन हमारे लगाइए। और गोविंद के मुख की तरफ देख करके उसने चंदन लगा रही है और भगवान के मुख को निहारती हुई इतनी खुशी उसे अंदर से हो रही है कि आज मैंने साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए। तभी गोविंद ने कहा कि थोड़ा नजदीक आओ। और जैसे ही नजदीक आई, उसके अंगूठे पे अंगूठा रख करके ठोड़ी पकड़ के उसे सीधा कर दिया और एक सुंदर सी नारी बना दिया, सुंदर सी नारी बना दिया। तभी कुबड़ी ने कहा, महाराज एक रात तो आपको मेरे यहाँ मेरी कुटिया में विश्राम करना पड़ेगा। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़ी हूँ और आपको आना है। गोविंद ने कहा, पहले हम कंस मामा से निपट आए, उसके बाद आपसे आकर के जरूर मिलेंगे। आगे पहुंचे जहाँ यज्ञशाला रची जा रही थी। यज्ञ का धनुष रखा था, धनुष यज्ञ जिस जगह धनुष रखा था, भगवान शिव को नमन किया और उसके बाद में धनुष को प्रणाम करके जैसे ही उठाया, धनुष टूट गया। धनुष टूट गया। कंस को पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरा काल है। अब उसे रात में नींद है न दिन में चैन है। उसने दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़े कर दिए और हाथियों से उनको भिड़वाया। बलराम जी ने दोनों हाथियों को जैसे ही सूंड पकड़ी और पछाड़ के उनको उनके धाम में पहुंचा दिया। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ और चाणूर जैसे योद्धा मल्ल युद्ध में आए। भगवान कृष्ण ने थोड़े ही समय में उनको उनके धाम पहुंचा दिया। सिंहासन पर जाकर के कंस के केस खींच करके नीचे लेकर के आए। तब कंस कहने लगा, मैं तेरा मामा हूँ, मुझे छोड़ दे। तब कन्हैया ने कहा कि जिस दिन तू मेरी माँ के केस खींच कर ला रहा था, उस समय तुझे रिश्ते दिखाई नहीं दिए और जब तेरी जान पर बनाई, अब तू मुझसे रिश्तेदारी निकाल रहा है। और गोविंद ने मल्ल युद्ध में ला करके उसको पछाड़ के उसके प्राणों का हरण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बुराई की हमेशा हार होती है, समय लगता है, जीत सच्चाई की होती है। और नंद बाबा से कहा, बाबा अब आप घर चले जाइए, सारे गोप ग्वालों को साथ लेकर के पहुंचिए, मेरे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं वो मुझे करने हैं। क्लासिक राज हनुमान मंदिर के गुरुजी पधारे हैं और साथ में अनुप द्विवेदी जी और उनकी धर्मपत्नी साथ में हैं। उनका हृदय से व्यासपीठ से नमन बंदन। तो उन्होंने देवकी को और वसुदेव जी को कारागार से छुड़ा करके लाए। अपने नाना अग्रसेन को कारागार से छुड़ा करके लाने के बाद में उनको उनकी राजगद्दी दी। राजगद्दी देने के बाद में मैया देवकी ने कहा कि मेरा पुत्र, अभी उसने राजसी वस्त्र धारण नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी मित्र थे, सखा थे, सब गरीब थे। तो मैया यशोदा जब उनको सजा करके तैयार करके भेजती थी गाय चराने के लिए, तो सारे राजसी वस्त्रों को उतार के पेड़ पर रख जाते थे और एक डंडा और एक काली कम्बल
अपने काने पर डाल के जाते थे और पैरों में जूती नहीं पहनते थे। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र गरीब हैं। लेकिन आज के समय की परिस्थिति क्या है भैया, मैं आज ऑडी गाड़ी लेकर के आया हूँ और 4 बार अपने मित्र के सामने कहेगा इसकी स्पीड ऐसी है, इसका एवरेज ऐसा है, इसका ये फलाना ढिमका। मतलब ये है कि अपने मित्र को जलाने का प्रयास होता है। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं कि मेरे मित्र जब नंगे पैर घूमते हैं तो मैं भी नंगे पैर ही घूमूंगा। तब मैया देवकी ने उनके बाल कटवाए, उपनयन संस्कार करवाया और राजसी वस्त्र धारण करवाया। और उसके बाद में उनको संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए भेजा। और शिक्षा लेने के बाद में उन्होंने अल्पकाल में शिक्षा प्राप्त कर ली थी। शिक्षा प्राप्त करके जब लौटने वाले थे तभी अपने गुरु माता से कहा कि माँ आप गुरु दीक्षा में क्या चाहती हैं? माता बोली जो हमारा एक पुत्र था और मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, हमें वह पुत्र ला करके दे दे। तभी गोविंद ने समुद्र से कहा कि मेरे गुरुजी का जो पुत्र है वो कहाँ है? उन्होंने कहा महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। समुद्र में एक राक्षस रहता है शंखासुर, जो पांचजन्य शंख में विराजमान है, उसने उनके प्राण हरे हैं। जब कन्हैया वहां गए तो शंखासुर का वध किया और शंख को लेकर के धर्मराज के दरवाजे पर बजा दिया। और धर्मराज ने जैसे ही शंख की आवाज सुनी वह दौड़े दौड़े चले आए और कहा प्रभु जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है उसे भोगना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा जिसने हमारे दर्शन कर लिए उसे किसी के कर्म भोगने की आवश्यकता नहीं है और हमारी आज्ञा है कि उस प्राणी को लेकर के आइए। धर्मराज बहुत चतुर थे। अगर कन्हैया को अंदर ले जाते हैं तो सारे जो पापी जीव हैं कन्हैया के दर्शन होने की वजह से सब वैकुंठ को प्राप्त हो जाते और उनकी यमपुरी खाली हो जाती। इसलिए उनको बाहर लेकर के आए, भगवान कृष्ण को सौंपा। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को सौंप करके वहां से घर आए और अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श हुआ। चरण छू करके मैया दुलार कर रही है, लाड कर रही है और सारे मथुरा नगरी की जो माता हैं वो उनके दर्शन की अभिलाषा थी उनकी, वो भी कन्हैया के दर्शन करके तृप्त हो गई। गुरुजी मंच में आए। मेरे मुरली वाले श्याम पे, मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया। जब देखा माँ की सूरत को, जब देखा माँ की चितवन को तो दिल मस्ताना हो गया। मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया।
लो अब मुझे दुनिया ना भाती अब मुझे चरणों में रख लो अब मुझे दुनिया न भाती अब मुझे चरणों में रख लो अब मुझे दुनिया न भाती अब मुझे चरणों में रख लो अब मुझे तेरे हुस्न का मैं दीवाना हूँ तेरे हुस्न का मैं दीवाना हूँ जग से बेगाना हो गया तेरे मुरली वाले श्याम से मेरा दिल दीवाना हो गया जग ने मुझे ठुकराया जब नफरत के तोहफे मिल गए जग ने मुझे ठुकराया जब नफरत के तोहफे मिल गए जग ने मुझे ठुकराया जब नफरत के तोहफे मिल गए जग ने बुराया जब नफरत के तोहफे मिल गए मेरे दिल में मेरे श्याम का मेरे दिल में मेरे श्याम का आना हो गया मेरे मुरली वाले श्याम पर मेरा दिल दीवाना हो गया क्या खता हमसे हुई क्यों करी तेरी नजर 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 मेरे दिल में मेरे श्याम का मेरे दिल में मेरे श्याम का अब परवरिशाना हो गया मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया जब देखा माँ की सूरत को जब देखा माँ की सूरत को तो दिल बताना हो गया मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया मेरे मुरली वाले श्याम पे मेरा दिल दीवाना हो गया 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 के बिहारी लाल की है। तो जयकारा लगवाए क्या? जोर से
अम्मा न जानो पुरसा जानो, अम्मा मत जाओ बम। नहीं वैसे अब देखो पक्षपात हो नहीं सकता, क्या भाइयों की संख्या कम है, खाते भी तो ज्यादा है, देख लेते हैं। अब भाइयों की बारी है, कितना दम है, क्योंकि घी खाने वाले हैं। हो गंगा के अंगा भले और घर की भली न खीर के भोला तेरी। आज तो मात्र शक्ति जीत गई। आगे गोविंद अपने कक्ष में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। मैया देवकी ने थाल लगा करके उनके लिए भेजा, और थाल लगा करके जब भेजा तो उसमें कोरस से बनी हुई मिठाई देख करके गोविंद रोने लगे कि आज मेरा ब्रज मुझे याद आ रहा है। और उसके आंसुओं को देख करके मैया देवकी लौटी चली आई। वसुदेव जी से कहा, पता नहीं आज कान्हा बहुत रो रहा है। वसुदेव जी बोले कि मेरा पुत्र है, मेरी लाज करेगा, मैं क्या कहूँ। तब उन्होंने बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी को उनके पास भेजा, और उद्धव जी को बेहद ज्ञान था, बड़ा अभिमान था अपने ज्ञान पर। उनको भेजा और कहा पता लगा करके आओ कि गोविंद रो क्यों रहा है। पहुंचे तो कृष्ण उद्धव से मिलकर के हिलकियां ले ले करके रो रहे हैं। हे उद्धव, आज मुझे अपने ब्रज की, अपनी मैया की, अपने ग्वाल गोपालों की याद सता रही है। तभी उद्धव कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और 2 दिन में लौट करके आता हूँ, और तुम्हारी गोपियों को मैं ज्ञान भी दे करके आऊंगा। और यह कहकर के जब गोविंद ने कहा, उद्धव तुम ऐसे मन चले जाना, मेरी पीताम्बरी ओढ़ करके जाना और मेरा ही रथ ले करके जाना, क्योंकि मेरी पीताम्बरी देखते ही सारे ब्रजवासी दौड़े चले आएंगे। तो जैसे ही उद्धव ने ब्रज में प्रवेश किया, उनके रथ को देख करके हवाएं भी कहती हैं, हे पीताम्बरी तू जरा उड़ के हम वृक्षों को छू ले ताकि कन्हैया का स्पर्श हो जाए। तू जरा उड़ करके इस धरती को छू ले जिससे हमें गोविंद का स्पर्श हो जाए। तो उनकी पीताम्बरी पवन ऐसी चली कि पीताम्बरी सारे वृक्षों को स्पर्श करती हुई, धरती को स्पर्श करती हुई पुनः उद्धव के पास आई। और सारे ब्रजवासी उद्धव के रथ के पास आकर के कहने लगे, गोविंद तो छलिया है, परसों की कह करके अभी तक नहीं आया और तुम्हें भेज दिया है। उद्धव जी उतरे, उन्होंने कहा मुझे मैया सुधा के घर का पता बताओ। तब ब्रजवासियों ने कहा कि जो पानी की लकीर जा रही है इसके सहारे सहारे चले जाओ, तुम्हें मैया यशोदा का घर मिल जाएगा। और उद्धव उसी लकीर के सहारे जब पहुंचे हैं तो पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कृष्ण नाम की ध्वनि आई। उद्धव सोचने लगे यहाँ तो सीढ़ियाँ भी कृष्ण का नाम लेती हैं। दूसरी सीढ़ी पे चढ़े हैं, फिर कृष्ण नाम की ध्वनि आई। इतने में श्यामल गाय आ गई और कहने लगी, वो मेरा गोविंद लौट करके नहीं आया जो मेरा दूध नित्य प्रतिदिन पीता था। अब तो उद्धव के रोमांच खिल उठा कि देखो तो सही, गोविंद की तो सीढ़ियां भी बोल रही हैं, गाय भी बोल रही है, कितनी भक्ति है गोविंद के प्रति। और जब मैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया रो रो करके अंधी हो गई थी, दिखाई कुछ देता नहीं था। जिस दिन से गोविंद घर छोड़ करके गए हैं, दोनों पति पत्नियों ने भोजन नहीं बनाया। उनके रसोई में जाले लगे हुए हैं कि आज मेरा बेटा हमारे साथ नहीं है तो भोजन किसके लिए बनाऊं।
वहाँ की दशा को देख करके उद्धव जी भाव विवल हो गए। मैया यशोदा ने देखा कि मेरा कृष्ण आया है, उसने जैसे ही अपने बाहों में लिया, लेकर के कहा चल तू तो छलिया है, तू मेरा काना नहीं हो सकता। तभी उद्धव पैरों में गिरकर कहने लगे, माँ मैं तेरे कन्हैया का मित्र हूँ उद्धव, और उसने मुझे यहाँ भेजा है। उसने कहा जाकर के कह देना कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मुझे छोड़ करके अभी तक लौट करके नहीं आया। उसे थोड़े से माखन के लिए मैंने मना क्या कर दिया, वो मुझे छोड़ करके चला गया। तभी उद्धव ने कहा, मैया बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि कृष्ण के अनेकों दुश्मन हो गए हैं और वो नहीं चाहते, क्योंकि जब दुश्मन को उसकी कमजोरी का पता चल जाए तो तुरंत आक्रमण वही करता है। और कृष्ण की कमजोरी आप लोग हो, ब्रज हैं, गोपिकाएं हैं, ग्वाल हैं, इसलिए वो अभी आ नहीं सकते। माँ को समझाया बुझाया, मैया ने उनको संध्या काल में भोजन कराया। प्रभात हुआ, उद्धव जी निधि वन में मैया राधा के पास गए और राधा के पास जाकर के उन्हें चिट्ठी दी है और चिट्ठी दे करके कहा कि गोविंद ने आपके लिए जो पत्र भेजा है, उनका पत्र हाथ में आते ही सब गोपिकाओं ने पत्र को फाड़ के अपने पास एक एक टुकड़ा रख लिया। हमें किसी भी पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो तो छलिया है इस भंवरे की तरह, वो छलिया है श्यामा तुलसी की तरह, और हमको छल के चला गया। किशोरी जी पत्र लिखने के लिए बैठी, अश्रुओं की धार से लिखा हुआ पत्र गल गया और किशोरी जी ने कहा, उद्धव तुम अपने मित्र को जाकर के हमारा संदेशा दे देना। जो उद्धव 2 दिन की कहकर के आए थे, आज उनको 7 महीने हो गए। उन्होंने कहा, उद्धव ये ज्ञान की चर्चा हमें मत सुनाओ, हमारे प्रेम के सामने ये तुम्हारा ज्ञान हमें भाता नहीं है। और ये सुन करके उद्धव लोटपोट हो गए, कहने लगे, जब भी जन्म लूं मैं ब्रज में लूं, चाहे मैं वृक्ष बनूं, चाहे मैं पशु बनूं, चाहे मैं पक्षी बनूं, लेकिन हे परमात्मा अगली बार जन्म दे तो मुझे इस ब्रज रज में ही देना। और ब्रज में लोटपोट होने के बाद में जब उद्धव मथुरा नगरी लौट करके आए, गोविंद के पास पहुंचे, और जैसे ही गोविंद के पास पहुंचे हैं, गोविंद ने अपनी माया से सारी गोपियों को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को प्रकट कर लिया। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया ये क्या लीला है, तुमने मुझे वहां क्यों भेजा जब यही सब थे। तब कृष्ण ने कहा कि मान चाहे धन का हो, दौलत का हो, प्रेम का हो, स्वरूप का हो, बेटों का हो, नाती का हो, मैं उसे समाप्त कर देता हूँ और अपनी ओर उसे खींच लेता हूँ। इस प्रकार उद्धव का जो अभिमान था ज्ञान के प्रति, कन्हैया ने तोड़ दिया। अब जो कंस की पत्नी थी हस्ती और प्राप्ति, वो जरासंध के पास पहुंची और जरासंध से कहने लगी, उस कृष्ण ने मेरे पति को मार करके द्वारका मथुरा नगरी पर पुनः उग्रसेन जी को बिठा दिया है। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हार करके चला गया। उसने मलिक्षों की सेना भेजी, जिसका सेनापति कालयवन था, और मलिक्षों की सेना कैसी, जिसमें कोसों दूर से दुर्गंध आ रही थी। कभी वो स्नान नहीं करते थे, कभी वो मंजन नहीं करते थे, उनकी सुगंध बदबू से ही सभी सेनापति भाग जाते थे।
गोविंद उन्हें भगाते भगाते धौलागिरी की गुफाओं में ले गए, जहां पर राजा मुचकुंद सोए हुए थे। देवासुर संग्राम जब हुआ तो मुचकुंद ने देवताओं का साथ दिया, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो आने लगे तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुचकुंद, अब धरती पर कुछ रहा नहीं है, वहां प्रलय हो चुका है और तुम वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। तब उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ सोना चाहता हूँ, बस यह वरदान दे दीजिए। धौलागिरी की गुफा में, जो कि धौलपुर में मुचकुंद नाम से प्रसिद्ध है, उसमें आकर के मुचकुंद सो गया। कन्हैया ने आकर के अपनी पीतांबरी उसके ऊपर डाल दी, और जैसे ही काल यवन ने वो पीतांबरी उठाई और मुचकुंद ने आंखें खोली, वैसे ही जल करके भस्म हो गया। जरासंध ने सुना कि मेरा मित्र भी इस कृष्ण ने मरवा दिया। तब उन्होंने ब्राह्मणों को बिठा करके और उनसे कहा कि मेरे लिए तुम यज्ञ करोगे, जप तप हवन करोगे, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्राह्मण बोले, महाराज मरना तो वैसे ही है, इसलिए अगर आपके हाथों मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, या आप बचा लीजिए हमको। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। और जब 18वीं बार आक्रमण करने के लिए आया, बलराम और कृष्ण भागते हुए पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने वहां अग्नि लगवा दी। बलराम और कृष्ण ने छलांग लगा करके विश्वकर्मा से कहा कि हमारे लिए द्वारकापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। जरासंध ने समझा कि कृष्ण और बलराम का काम खत्म हो गया और वह लौट करके अपनी नगरी में आया। कृष्ण और बलराम का विवाह रेवती की पुत्री, कल हमने बताया था, रेवती की पुत्री रेवती से हुआ था। उधर कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी विवाह के योग्य हुई। उनके सबसे बड़े पुत्र थे रुक्मी। जो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, लेकिन जब रुक्मिणी भीष्मक को कमल के पत्ते पर मिली थी तो लेकर के आए, अपनी पुत्री की तरह लालन पालन करने लगे। और नारद जी ने उनके मन में एक बीज बो दिया कि तुम्हारा पति द्वारकाधीश बनेगा। बस यह मन में धारण किए हुए अपने मन में यही धारण कर लिया कि मेरा तो पति, और विवाह की चर्चा होने लगी। सब जगह निमंत्रण भिजवाए, सिर्फ और सिर्फ द्वारका नहीं भेजा। तभी अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं मर जाऊंगी, लेकिन गोविंद के बिना मैं जी नहीं सकती और शिशुपाल से मैं विवाह कर नहीं सकती, आप कोई उपाय बतलाइए। तब उसकी भाभी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा उपाय निकालती हूँ। और एक सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके पत्र लिख करके दिया है कि जाकर के जल्दी से जल्दी कृष्ण को दे देना, अगर विलंब कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ब्राह्मण देवता बड़े कुशल थे और पत्र लेकर के द्वारका नगरी पहुंचे हैं। कन्हैया को पत्र दिया। कन्हैया कहने लगे कि ये पत्र ब्राह्मण देवता आप ही सुना करके बतला दीजिए। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि रुक्मिणी मेरी पुत्री की बराबर है, मैं पुत्री का पत्र नहीं पढ़ सकता। तब गोविंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्मृतां ते निर्वस्य कर्ण विवरहि हरतोंगतापम। स्वामी, मैंने आपको अपना पति समझ करके, आपके चरणों का ध्यान करके यह पत्र लिख रही हूँ। एक कुलीन बेटी होने के नाते, एक राजा की बेटी होने के नाते
मैं आपका वर्ण कर चुकी हूँ और आपके बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगी। जब भगवान ने उनकी चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी पढ़ के सुबह प्रभात में अपने सारथियों से कहा कि रथ को ऐसे भगाना जैसे वायु वेग से भागे। जब प्रभात में उस रथ को लेकर के चले हैं, बलराम देख रहे हैं अब तो लाला हमारा बहू मांग रहा है और हमें बताया भी नहीं। और रथ सजा करके, सेना सजा करके पीछे पीछे कुंडनपुर में पहुंच गए। उधर से शिशुपाल ने कहा अपने पिता से, पिताजी यह टीका ले जा करके शिशुपाल को चढ़ा करके आई है। पिताजी कहने लगे चिंता मत कर, ऐसी जगह टीको चढ़ावेंगे कि लौट के ही नहीं आवे। और वो टीका को लेकर सीधे कन्हैया के पास पहुंचे, द्वारकाधीश के पास जा करके टीका चढ़ा दिया, क्योंकि उनके मन में भी शुरू से कन्हैया को अपना दामाद बनाने की इच्छा थी। सुबह मैया रुक्मिणी अपने सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आने के लिए तैयार हुई तो शिशुपाल ने लाखों सैनिक उनकी रक्षा में लगा दिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हेलो, सभी महिलाएं अपनी जगह पे ही बैठी रहे। अभी राधा कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होगा, शांतिपूर्वक डांस देखें। कोई अपनी जगह से नहीं उठेगी। कोई महिला अपनी जगह पे बैठी रहे सभी। कृष्ण जी, रुक्मिणी जी, राधा जी तीनों आ जाएं। और उधर जब और भाग कर कृष्ण जी भाग करके आए। और सेनापतियों ने जब देखा कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ी। कृष्ण जी, राधा जी, रुक्मिणी जी तीनों आ जाएं और कृष्ण जी जरा भागते हुए आए जल्दी जल्दी। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले और दौड़ते हुए आए रुक्मिणी का हाथ पकड़ के। कृष्ण जी दौड़ते हुए आए रुक्मिणी को लेकर के, दौड़ते हुए। के काज सगी में तो जोगनी बन जाऊंगी, के काज सगी में तो जोगनी बन जाऊंगी, जोगनी बन जाऊंगी, सगी में तो जोगनी बन जाऊंगी, अपने पिया मिलन के काज सगी में तो जोगनी बन जाऊंगी, अपने पिया मिलन के काज सगी
तेरी मैं तो जोगती बन जाऊंगी। श्री राधे। सभी महिलाएं सभी पुरुष अपने अपने स्थान पर बैठे, सभी अपनी जगह पे बैठे, कोई महिला उठेगी नहीं। सबसे वहीं से डांस देखें, सभी महिलाएं अपनी जगह पर रहेंगी और सबसे और पहले सिमती की महिला एक साथ से खड़ी रहेंगी, कोई भी बीच में नहीं आएगा। सिमती की कोई महिला बीच में नहीं आएगी, साथ से खड़ी रहे। और परीक्षित जी और परीक्षितानी, आदरणीय परीक्षित जी परीक्षितानी भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी का पूजन करेंगे। जाइए आगे। परीक्षित जी और परीक्षितानी, शास्त्री जी पूजन करवाइए, करवाइए। तो आप जान बाटे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बारी बारी से सभी लोग एक एक करके आए और भगवान अपने स्वरूप संकल्प परिवार श्री विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुष द्वितीय श्री क्षेत्र कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारत वर्षे भूक्षेत्रे शुभदे साग्रगदे पूर्व संकल्प अनुसारेण अपना नाम गोत्र सकल कामना सिद्धि यथार्थ भगवान रुक्मिणी कृष्ण विवाह निमित्तर्थे द्रव्यदानम वस्त्रदानम संकल्प कर्म अहम संप्रदते समर्पित करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाई सगाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई। उनको बुलाने हथेली तो करा दो, उनको बुलाने हथेली तो करा दो, उनको बुलाने हथेली तो करा दो, उनको बुलाने हथेली तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छोटे, ऐसी ओढ़ चुनर जो रंग नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे, का धागा कबहू नाही छूटे, प्रीत का धागा कबहू नहीं टूटे। हेलो, सभी महिलाएं रुक जाएं, 5 मिनट के लिए सभी महिलाएं अपनी जगह। राधा बिना कृष्ण जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली, सभी महिलाएं ताली बजाएं। जो भी देखे यही पूछे है किसका नैना तेरे कजरारे, नैना तेरे कजरारे, हर कदम पर तू बजाता चले मुरली। जिन आबिर गुलाल
समस्या का समाधान कहाँ होगा? नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जय हो। भक्त हुए लाखों और भक्त भी होते हैं। अरे भक्त हुए लाखों और भक्त भी होते हैं। ओ मान जैसा भक्त कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? विद्वान हुए लाखों, विद्वान भी होते हैं। पर रावण की जैसा, पर रावण की जैसा विद्वान कहाँ होगा? अरे रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? समस्या का समाधान कहाँ होगा? एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? ये लास्ट पंक्ति की जो है, जो अभी जो गान चल रहा है इसी के ऊपर हो है। गाने भी हुए लाखों, सब गान भी करते हैं। गाने भी हुए लाखों और गान भी करते हैं। गाने भी हुए लाखों और गान भी करते हैं। भी हुए लाखों और गान भी करते हैं। क्या है? पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा दान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? बेटे भी हुए लाखों और बेटे होते हैं। बेटे भी हुए लाखों और गिरते हो
बड़े कुमार जैसा कुमार जैसा कान कोई होगा नहीं होगा नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा नहीं होंगे भगवान विशाल प्यारे गिरधर की विशाल प्यारे गिरधर की हो प्यारे गिरधर की हो प्यारे मोहन की हो प्यारे गिरधर की हो प्यारे मोहन की आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की प्रभु शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे शोभा परम्पार प्यारे गिरधर की आरती बने विशाल प्यारे मोहन की आरती बनी विशाल प्यारे गिरधर की आरती बने विशाल प्यारे गिरधर की जय राधे सुभानु दुलारी जय राधे रसभान दुलारी जय राधे रसभानु दुलारी जय राधे रसभान दुलारी बांको छैल बनो गिरधारी बांको छैल बनो गिरधारी दूल्हा मदन गोपाल प्यारे मोहन की औरत बने विशाल प्यारे मोहन की सब नर मुनि सब अरज करते हैं सब नर मुनि सब अरज करते हैं भक्त सभी प्यारे चरण पढ़ते हैं भक्त सभी प्यारे चरण पढ़ते हैं सब मिले बोलो जय जयकार प्यारे मोहन की आरती बने विशाल प्यारे मोहन की जगमग जगमग ज्योत जली है 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 श्याम आरती होठ लगी है श्याम आरती होठ लगी है झांकी बनी विशाल प्यारे मोहन की आरती बने विशाल प्यारे मोहन की जो मेरे कान की आरती गावे जो मेरे कान की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे बस बैकुंठ परम पद पावे जय प्रभु श्री पाद प्यारे मोहन की आरती बने विशाल प्यारे मोहन की प्यारे गिरधर की हो प्यारे मोहन की हो प्यारे गिरधर की हो प्यारे मोहन की आरती बनी विशाल 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 प्यारे मोहन की गौर गौर करुणावती सारे सारों गीत हारों भवानी कैसा नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देवदेव लीला में वो दिशा उनको भला सीता समारोह तमाम निवारों
नमामि रामं रघुवंश नाथं नमामि रामं रघुवंश नाथं। हरि ओम जलेन पुष्पितलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम। भगवान की उच्च व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, राधा रानी श्रृंगार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे।